फैवाद अहमद हूँ और हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर मौजूद हैं। हमने बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो थे, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की क्लासेस के अंदर ये देख लिया कि बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं। यानी हमें पता लग गया एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होती हैं और दूसरे कॉन्सेप्ट्स जो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर कवर कर लिए। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी वो होंगी व्हाट आर दी assumptions, what are the assumptions of accountancy। अकाउंटेंसी के अंदर हम बहुत सी चीज़ें जो जब हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो हम बहुत से कॉन्सेप्ट्स को एजम्पशन की बेस पे लेकर चल रहे होते हैं, एज्यूम कर रहे हुए होते हैं कि ये काम इस तरह हो रहा है। अपनी अकाउंटिंग की लाइफ जो है उसको स्मूथ बनाने के लिए तो ज़रा एजम्पशंस पढ़ लेते हैं। व्हाट आर दी एजम्पशंस ऑफ अकाउंटेंसी? These are the set of the rules। ये रूल्स होते हैं that ensure a business operation, जो एक बिजनेस ऑपरेशन को चलाने के लिए ज़रूरी है और ये इस चीज़ को भी कंफर्म करते हैं कि एक बिजनेस एफिशिएंटली काम कर रहा है जिस तरीके से IASB बोर्ड ने डिफाइन की है। असल में क्या होता है, अकाउंटिंग एग्जाम्पशंस, ये सारी की सारी अकाउंटिंग एग्जाम्पशंस IASB बोर्ड ने बनाई है। ये तो बोर्ड के मतलब हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि IFAC इंटरनेशनल इदारा है, उसके नीचे बोर्ड है IASB जो डिफरेंट तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है जिन्हें हम नाम लेते हैं IFRS का। इसी बोर्ड ने अकाउंटिंग को पढ़ने के लिए डिफरेंट तरह की एजम्पशंस बनाई हैं जो हम देख रहे हैं। ये एजम्पशंस पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि ये वो रूल्स होते हैं, ये वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिन रूल्स की मदद से एक बिजनेस ऑपरेशंस को स्मूथली रन किया जा सकता है, स्मूथली बिजनेस ऑपरेशंस को रन किया जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि एक बिजनेस एफिशिएंटली काम कर रहा हो IASB बोर्ड की बनाई हुई एजम्पशंस के मुताबिक। इनके और कोई बेनिफिट्स पढ़ते हैं। They will help in ensuring consistent, reliable and valuable information। वो कहते हैं कि इन assumptions पे अमल करके कंसिस्टेंसी को इंश्योर किया जा सकता है, रिलायबल जो भी आप अपने कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उस पर रिलाई कर सकता है, वो उस पर मान सकता है कि वाकई जो मुझे इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है ये बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है। एंड वैल्यूएबल, और उसके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो कीमती इन्फॉर्मेशन होती है। एंड बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स, और ये क्या होती है जी, असल में जो मेन फाउंडेशन बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ऊपर अकाउंटेंसी की बिल्डिंग खड़ी हुई है, उस बिल्डिंग के ये क्या है, पिलर्स हैं। तो एजम्पशंस ऑफ अकाउंटेंसी क्या होती हैं जी, ये ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो IASB बोर्ड ने बनाए हैं ताकि एक बिजनेस के ऑपरेशन स्मूथली रन हो सके और साथ साथ बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर जो एफिशिएंसी है उसे इंश्योर किया जा सके। और एजम्पशंस ऑफ अकाउंटेंसी का सबसे बड़ा फायदा क्या है, तो पहली क्लास में मैंने आपको बताया था पाकिस्तान में बैठे हुए जवाद साहब भी अकाउंटिंग उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह इंग्लैंड के अंदर एक जॉन साहब बैठे हुए अकाउंटिंग को यूज कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी को इंश्योर करने के लिए कि जब जवाद साहब अपने काम को कंपेयर करें जॉन्स के साथ या जॉन अपने काम को कंपेयर करे जवाद के साथ, तो दोनों अपने कामों को कंपेयर कर सकें। वो कंपैरिजन तभी पॉसिबल है
जब दोनों क्या कर रहे हो, सेम अकाउंटिंग एजम्पशंस को फॉलो कर रहे हो। इनमें जो एजम्पशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो हम अपनी क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। उनके नाम एक दफा पढ़ लेते हैं। एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, मॉनिटरी यूनिट, assumption, business entity concept, time period, going concern basis, historical cost value method, and full disclosures along with conservative concept। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इन सारी assumptions को एक एक करके पढ़ते हैं।